जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। लाड़ी महाशय अपने गुरु बाबा जी से मिलते हैं। स्वर्ण महल के हॉल में उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी जाती है। 8 दिन तक परम समाधि में रहने के बाद वे अपने गुरु के चरणों में लौट जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव मुझे इस पवित्र वन में अपने ही पास रखने का अनुरोध करते हैं। बाबा जी मुझे अपने आलिंगन पाश में बांधते हुए कहते हैं, मेरे पुत्र इस जन्म में तुम्हें जन साधारण की आंखों के सामने ही अपनी भूमिका निभानी है। इस जन्म से अनेक जन्मों में निर्जन प्रदेशों में तपस्या करके तुम धन्य हो चुके हो। अब तुम्हें मनुष्यों के संसार में जाकर उनसे मिल जाना होगा। इस तथ्य के पीछे एक गहन उद्देश्य था कि इस जन्म में तुम विवाह कर गृहस्थ बनने और हिमालय परिवार और पारिवारिक उत्तरदायित्वों से घिर जाने से पहले मुझसे नहीं मिले। हिमालय में हमारी इस गुप्त मंडली में शामिल होने का विचार अभी तुम्हें त्यागना ही पड़ेगा। तुम्हारा आदर्श गृहस्थ योगी का उदाहरण बनकर शहरों की भीड़भाड़ के बीच रहने के लिए ही है। वे बोलते गए, व्याकुल नर नारियों का आर्तनाद महापुरुषों के कानों से टकराकर अनसुना नहीं हो गया है। तुम्हें चुना गया है सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक दिलासा देने के लिए। पारिवारिक बंधनों और भावरी सांसारिक कर्तव्य से दबे लाख लाख लोगों को उनके समान ही गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वालों को तुमसे नई हिम्मत मिलेगी। यह समझने में लोगों की तुम्हें सहायता करनी होगी कि उच्चतम यौगिक उपलब्धियां गृहस्थों के लिए भी दुष्प्राप्य नहीं हैं। तुम्हारे लिए इस संसार को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंतरिक स्तर पर तुमने पहले ही इसके प्रत्येक कर्म बंधन को तोड़ दिया है। अब तुम इस संसार में रहते हुए भी तुम्हें ऐसा लगना है कि तुम अब इसी संसार में रहते हुए तुम्हें भारी भीड़ के बीच में रहना है। कई वर्षों तक तुम्हें पूर्ण अंतःकरण पूर्वक पारिवारिक, व्यावसायिक, नागरिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करना है। संसारी मनुष्यों के रूखे हृदयों को नई मधुर दिव्य आशा का संचार करना है। मैं जब हिमालय के उच्च निर्जन प्रदेश में अपने गुरु की बातें सुन रहा था, तब मुझे मेरा परिवार, ऑफिस, संसार कितना सुदूर लग रहा था। फिर भी उनके शब्दों में वज्र सत्य तो था। मुझे विवश होकर शांति के उस स्वर्ग को छोड़कर उनकी बात माननी ही पड़ी। गुरु जी से शिष्य को योग विद्या दिए जाने के संबंध में बाबा जी ने मुझे प्राचीन कठोर नियमों का ज्ञान कराया। केवल योग्य शिष्यों को ही क्रिया की यह कुंजी देना। हे दयामय गुरुदेव, विलुप्त होती हुई इस क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार कर आपने पहले ही मानव जाति पर इतनी बड़ी कृपा की है। अब शिष्यत्व की कठोर आवश्यकताओं को शिथिल करके क्या थोड़ी और कृपा नहीं करेंगे? मैंने बाबा जी से अनुनय किया। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मुझे सभी सच्चे जिज्ञासुओं को क्रिया योग सिखाने की अनुमति प्रदान करें। भले ही वे प्रारंभ में पूर्ण अतिरिक्त वैराग्य की प्रतिज्ञा न कर पाएं, फिर भी संसार के त्रिवितापों से त्रस्त नर और नारियों को विशेष प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। तथास्तु, तुम्हारे माध्यम से ईश्वरीय इच्छा प्रकट हुई है। जो भी विनम्रता के साथ तुमसे सहायता की याचना करे, उन सबको क्रिया योग की शिक्षा दे दो। करुणामय गुरुदेव ने कहा। बाबा जी ने कुछ देर बाद कहा, अपने प्रत्येक शिष्य को भगवत गीता का वह अमर वचन अवश्य बताना कि इस धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के चक्र में निहित महान भय से तुम्हारी रक्षा करेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जब मैं विदा लेने के लिए गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर रहा था, तब उन्हें छोड़कर जाने में मेरी गहरी अनिच्छा को उन्होंने भांप लिया। हम लोगों के लिए कोई वियोग ही नहीं है प्रिय वत्स। उन्होंने प्रेम से मेरे कंधे का स्पर्श किया।
तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, जब भी मुझे बुलाओगे, मैं तत्क्षण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। उनके इस अमूल्य वरदान से आश्वस्त होकर, ब्रह्म ज्ञान से नव प्राप्त स्वर्ण से समृद्ध होकर मैं पर्वत से नीचे उतरने लगा। ऑफिस में मेरे सहयोगियों ने मेरा स्वागत किया। वे सोच रहे थे 10 दिन हो गए थे मुझे और मैं हिमालय के जंगलों में शायद कहीं भटक गया था। इसके शीघ्र बाद ही मुख्यालय से एक पत्र आ गया। पत्र में लिखा था, लाहिड़ी को दानापुर कार्यालय में वापस लौट जाना चाहिए। उनका रानीखेत में स्थानांतरण गलती से हुआ है। रानीखेत में किसी दूसरे आदमी को भेजा जाना चाहिए था। भारत के इस दूरतम स्थान में मुझे पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे छिपे हुए गुप्त प्रवाहों का विचार कर मैं मन में मुस्कुरा दिया। दानापुर वापस लौटने से पहले मैं मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन रहा। वहाँ 6 मित्र मुझसे मिलने आए। जब मैंने चर्चा का रूप आध्यात्मिक विषयों की ओर कर दिया तो जिसके घर में मैं ठहरा था उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, ओहो, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मैंने थोड़ा विरोध से कहा, बाबू, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान है। आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कारपूर्ण अनुभवों का वर्णन करने की उत्कट प्रेरणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रतापूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। उनमें से एक ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहिड़ी, पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर अवश्य दबाव पड़ा है। तुमने जो कुछ अभी बताया वह लगता है तुमने कोई दिवा स्वप्न देखा है। सच्चाई के जोश में मैंने बिना सोचे समझे ही बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को अभी पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट हो जाएंगे। सबकी आंखें कौतूहल से चमक उठी। मैंने कहा, एक शांत कमरा और 2 नए ऊनी कंबलों की व्यवस्था करो। गुरुदेव हवा में से यहाँ प्रकट होंगे। द्वार के बाहर शांत बैठे रहना। मैं जल्दी ही आप लोगों को बुला लूँगा। ध्यान अवस्था में डूबकर मैंने विनम्रतापूर्वक गुरुदेव का आह्वान किया। बाबा जी की तेजस्वी ज्योतिर्मय मूर्ति शांतिदायक प्रकाश से वहाँ प्रकट हो गई। लाहिड़ी, क्या तुम मुझे ऐसी व्यर्थ की बातों के लिए बुलाते हो? गुरुदेव की दृष्टि बड़ी कठोर थी। सत्य सच्चे साधकों के लिए है, व्यर्थ कौतूहल वालों के लिए नहीं। इंद्रियातीत सत्य की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपने स्वाभाविक संसारजन्य शंका कुशंकाओं से ऊपर उठते हैं। केवल वही इसके अधिकारी भी हैं। मुझे अब जाने दो। मैंने अनुनय विनय की, उनके चरणों में गिर गया। मुझे अपनी गहरी भूल समझ में आ गई है, परंतु जब आप आ ही गए हैं तो मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना मत जाइए प्रभु। ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। बाबाजी का चेहरा कुछ नरम पड़ गया था। लेकिन इसके बाद मेरे पुत्र, मैं तभी आऊँगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे तब तक नहीं आऊँगा। मैंने दरवाज़ा खोला। छोटी सी मेरी मित्र मंडली में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे मित्र कंबल के आसन पर विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर ऐसे देख रहे थे। यह सामूहिक सम्मोहन है। हमें पता चले बिना कोई इस कमरे में नहीं जा सकता। बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अपने ठोस शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए उन्होंने संकेत किया। सारे संदेह मिट गए। मेरे मित्रों ने पश्चाताप, विदग्ध श्रद्धा और आदर के साथ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने कहा, और तुरंत हलवा बनाया गया। हलवा खाने के बाद हम सबको एक एक कर बाबा जी ने आशीर्वाद दिया। स्वयं अपनी आँखों से आज मैंने मृत्यु पर विजय पाने वाले को देख लिया। एक व्यक्ति ने उस मंडली में से अत्यंत श्रद्धा के साथ कहा। लाड़ी माशे ने अंत में कहा। इसके बाद शीघ्र ही मैं दानापुर चला गया। परम तत्व में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर मैंने पुनः गृहस्थ के बहुविध पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों को स्वीकार कर लिया।
आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव।